नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनावों की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि बिना किसी संगठन के वो चुनाव में पार कैसे पाएंगे। ऐसे में जितेंद्र भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं जितेंद्र भारद्वाज की माने तो कांग्रेस नगर निगम के चुनाव हमेशा ही सिंबल पर लड़ती आई है। अब निकाय चुनाव सिंबल पर लड़े जाएं या नहीं, इसको लेकर 2 दिन बाद बैठक है और बैठक में चिंतन मंथन के बाद ही निकाय चुनावों में सिंबल की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं जितेंद्र की माने तो भाजपा के सारे चुनावी सर्वेक्षण धरे रह जाने वाले हैं, क्योंकि ये वही भाजपा है जो 1 साल से निकाय चुनावों को टालती आ रही थी। पंचायत चुनावों का बिल्कुल बच चुका है, निकाय चुनावों का बिल्कुल बच चुका है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि संगठन अभी तक खड़ा नहीं हुआ है? इस संगठन का तो हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रोसेस चल रही है और वो एक गजेट हमारा हो चुका है, एक डेट्स हमारी निकल चुकी हैं। उसमें कोई डेट चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को वो डेट्स जाती हैं, तो वो उस हिसाब से चुनाव का हमारा संपूर्ण होने के बाद संगठन खड़ा हो जाएगा। और आपको डेट्स हमने वो लास्ट मीटिंग में बता भी दी थी, जुलाई एंड तक और अगस्त के महीने में आपको पूरा संगठन खड़ा हुआ दिखाई देगा। बीजेपी कह रही है कि सर्वेक्षण कराया गया है, पंचायत और निकाय चुनावों में बेहतरीन नतीजे आएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। नहीं, बीजेपी तो चुनाव कराना ही नहीं चाहती है, तो कोर्ट का धन्यवाद है, कोर्ट बीच में आ गई तो चुनाव हो रहे हैं। अदरवाइज बीजेपी का मूड कहाँ था, वो तो साल भर से चुनाव को लटकाते आ रहे हैं। पार्टी सिंबल पर लड़े जाएगा चुनाव से? देखिए, अभी हम निगम पे लड़ते आए हैं, ये आपको पहले भी बताया था। अब हमारी कमेटी की मीटिंग परसों रख दी गई है, आज लेटर मिला है हमें। परसों एक कमेटी बनाई है हमारे प्रभारी जी ने, वो कमेटी डिसाइड करेगी, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो सब मिल बैठ के डिसाइड करेंगे कि भाई सिंबल पे लड़ना है या नहीं। बीजेपी के साथ एक और चुनौती भी है, आम आदमी पार्टी ने भी सर्वेक्षण कराया है और लगातार अपने कैडर को मजबूत कर रही है। क्या लगता है कि चुनौती पेश कर पाएगी पंचायत और निकाय चुनाव में? ना, हमें आम आदमी पार्टी कहीं पे भी किसी भी रूप में खड़ी हुई नहीं दिखाई देती हरियाणा के अंदर। संगठन की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में 8 लोगों को कल ज्वाइन कराया गया विधायक, उसके ऊपर भी ऊपर से यही कहना है कि कांग्रेस ने गलत किया है। किस तरह से? नहीं, ज्वाइनिंग और चुनाव डिफरेंट इशू है। ज्वाइन तो एक आदमी ने किया है, वो तो कोई भी मेंबरशिप ले सकता है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान हमारी मेंबरशिप ओपन है, कोई भी आदमी मेंबरशिप ले सकता है, ऑनलाइन मेंबरशिप है हमारी। लेकिन वो उन्होंने आस्था व्यक्त की है, तो कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। इसको देख करके तो भाजपा का बौखलाना स्वाभाविक है। 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था उनको दोबारा से। 6 साल के लिए जब निष्कासित किया जाता है, वो इसलिए निष्कासित किया जाता है कि उस समय पार्टी के विरोध में या तो चुनाव लड़े या उन्होंने पार्टी का समर्थन नहीं किया। लेकिन बाद में जब पार्टी को अगर ये एहसास हुआ कि ये व्यक्ति पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहा है और इसमें पोटेंशियल है और वो व्यक्ति मेहनती है और कांग्रेसी है विचारधारा से, तो उसको पार्टी विचार करती है। और हमारी कमेटी है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस से अप्रूवल लेकर के बाकायदा उनको ज्वाइन कराया गया। सोना में भी निकाय के चुनाव हैं, नूह में भी निकाय के चुनाव हैं, क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि आपसे जुड़ा इलाके हैं? मैंने बताया ना जी, अगर पार्टी निर्णय लेगी सिंबल पे चुनाव लड़ना है, तो हम तैयार हैं हर तरीके से। ये पार्टी के ऊपर निर्भर है कि पार्टी सिंबल देगी या नहीं देगी। पार्टी सिंबल देगी तो हम पूरी तरह से रण में उतरेंगे। कोऑर्डिनेटर बना गुड़गांव जिले का, सुधीर जी से परिचित नहीं है, वो अपना बेटा यूथ कांग्रेस का हो गया जिलाध्यक्ष। सर, कब सेवा दल की यात्रा गुरुग्राम पहुंचेगी और किस तरह से तैयारी किए कार्यक्रम? देखिए, ये शाहजहाँपुर बॉर्डर से हमने रिसीव कर लिए है। उसके 1 किलोमीटर पहले जयसिंहपुर खेड़ी गांव है, वहाँ हरियाणा की लीडरशिप और हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी, हुड्डा साहब, हमारे अध्यक्ष प्रदेश के चौधरी उदयभान जी, हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी जी, पंडित जितेंद्र जी भारद्वाज और चौधरी रामकिशन गुर्जर जी, और हमारी जो प्रदेश की और लीडरशिप है, शैलजा जी, किरण चौधरी जी, रणदीप सुरजेवाला जी, हमने सबको, कैप्टन अजय जी, हमने सबको निमंत्रण दिया है और काफ़ी लोग उसमें पहुंचेंगे और उस यात्रा को रिसीव करेंगे। गौरव यात्रा है ये सेवा दल की, और ये पोरबंदर से चली है। 1100-1150 किलोमीटर की यात्रा है। और जैसे पूनम जी ने बताया, जो हमारी सेवा दल की हरियाणा की चीफ हैं, कि 1 तारीख को ये समापन इसका दिल्ली में। क्या मकसद है यात्रा का? इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान में जो आज मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने जिस तरह का धार्मिक उन्माद, जाति भाव, इन मुद्दों पे वो बात करती है पूरे देश में, और जो हमारे लोगों के रोज़ाना के जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है आज हिंदुस्तान के अंदर,
मैं एक उदाहरण देता हूँ इसमें। 1981 में गैस का सिलेंडर जब लॉन्च हुआ था 50 रुपये का सिलेंडर था, और 81 से 2014 तक 33 वर्ष सरकारें, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की रही, कांग्रेस की रही, देवेगौड़ा जी की रही, वीपी सिंह की रही, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की रही, इंद्र कुमार गुजराल की रही, जिनकी भी सरकारें रही, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि 33 साल में सिर्फ 364 रुपये बढ़ाए गए एक गैस सिलेंडर पे। 33 साल लगे बढ़ने में 364 रुपये। और मोदी जी ने ये धार्मिक उन्माद और जातिवाद फैला के देश के अंदर 600 रुपये बढ़ा दिए। 414 का सिलेंडर था जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी थी, और आज 8 साल के बाद 2022 में पूरे 8 साल हो गए आज मोदी की सरकार को आए हुए, आज सिलेंडर 1000 से ऊपर है। 1014-15 का पड़ता है, घर पहुंचता है, पूरे 600 रुपये बढ़ा दिए। प्रदर्शन करते थे, महिलाएं भी मतलब उसमें उनके साथ खड़ी होती थी। मैं तो आज बीजेपी को इनवाइट करता हूं कि वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खुद प्रदर्शन करें नंगे होके अब पूरे देश में। नहीं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आप चुनाव के अंदर जब ये सारे मुद्दे लेके जाते हैं तो ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। क्यों नहीं जनता को समझा पा रही है कांग्रेस ये तमाम मुद्दे? देखिए, इन मुद्दों के ऊपर जो आप ये चिंतन शिविर हमारा हुआ है उदयपुर में, ये चिंतन शिविर इसलिए ही रखा गया कि सारी कांग्रेस पार्टी ने विचार किया कि हम किन चीज़ों पे इनके साथ लड़ें, और वहाँ पे 3 दिन कांग्रेस की अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे भारत के प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वहाँ पे चिंतन शिविर हुआ, जिसमें लगभग हिंदुस्तान के वीआईपी लोग, जो कांग्रेस के बड़े लोग हैं, 430 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और उससे जो मंथन हुआ है उसी की तर्ज पे 30, 31 मई और 1 जून को हमारा चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी मंथन शिविर होगा। अच्छा, इस यात्रा से क्या लगता है कि आपको कि कांग्रेस की स्थिति जो है वो बेहतर हो पाएगी? डेफिनेटली, अगर हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, उनको बताएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि लोग उस हमारी बात को समझेंगे। आज भी हिंदुस्तान के लोगों का कांग्रेस पे विश्वास है, ये बात मतलब जनता भी मानती है, और भारत की सरकार जो बीजेपी की है वो भी मानती है। उसका कारण बताता हूँ आपको। जब राहुल गांधी जी जब कोई बात बोलते हैं तो उनकी पूरी सरकार हिल जाती है। 10-10 मंत्री राहुल गांधी जी पे अटैक करते हैं। इसका मतलब वो हमारे प्रिय नेता से डरते हैं। नहीं, बयानबाजी ठीक है, लेकिन चुनावी नतीजों में क्यों नहीं तब्दील हो पा रहा है सारा कुछ? देखिए, जब कोई इमोशनल से बात जुड़ जाती है तो ये चीज़ें गौण करने के लिए ही उन्होंने इस तरह की राजनीति शुरू की है। और अब कांग्रेस राहुल जी के और सोनिया जी के नेतृत्व में हर फ्रंट पे लड़ेगी। वहीं इस मामले में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी सुरेश गुप्ता की माने तो राजस्थान के चिंतन मंथन शिविर के बाद हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर भी 31 मई और 1 जून को चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।